हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सोशल लाइफ में। अक्सर आपने सुना होगा कि यूपी बिहार इंडिया के मोस्ट बैकवर्ड स्टेट्स है और इनके वजह से ओवरऑल इंडिया पे भी इफेक्ट पड़ रहा है। दोस्तों, क्या यूपी बिहार बहुत ही बैकवर्ड है? तो बैकवर्ड है तो आखिर कितना बैकवर्ड है, तो उसको आगे लाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, उसके बारे में हम आज इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो होने वाला इंटरेस्टिंग, आप बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए, मैं हूं आहान, आप देख रहे हैं सोशल लाइफ। वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इंडिया का एक बड़ा इशू पॉपुलेशन ग्रोथ है और इसमें सबसे बड़ा योगदान यूपी और बिहार का है। 2011 में इंडिया की टोटल पॉपुलेशन 121 करोड़ थी, उसमें से इन दो स्टेट्स की पॉपुलेशन 30 करोड़ से ज्यादा है। यानी दोस्तों, हर 4 में से एक इंडियन या तो यूपी का है या फिर बिहार का। और दोस्तों, यूपी बिहार की पॉपुलेशन ग्रोथ पूरे इंडिया के ग्रोथ से बहुत ही ज्यादा है। एग्जाम्पल के लिए हम 1961 की सेंसस की बात करते हैं, तब तमिलनाडु इंडिया का फोर्थ पूरे स्टेट था और उसकी आबादी 3.36 करोड़ थी, जबकि उत्तर प्रदेश की आबादी 7 करोड़, बिहार की आबादी 3.4 करोड़ थी। और अब हम 50 साल बाद देखते हैं 2011 में, तो तमिलनाडु की पॉपुलेशन डबल हो चुकी है, 7 करोड़ के पास है और तमिलनाडु इंडिया का सेकंड रिचेस्ट स्टेट बन चुका है। जबकि उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन 7 करोड़ से हो चुकी है 20 करोड़, यानी करीब 3 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। और बिहार की पॉपुलेशन भी 3 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है और 10 करोड़ से ज्यादा है। और इसका बड़ा रीजन है दोस्तों फर्टिलिटी रेट। इंडिया के दूसरे स्टेट्स ने अपनी फर्टिलिटी रेट पर काम किया और उसे धीरे धीरे डिक्लाइन कर लिया, जबकि यूपी और बिहार अपनी फर्टिलिटी रेट को तेजी से डिक्लाइन नहीं कर पाए। और इस फेलियर को हम स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की एक नाकामी मान सकते हैं। और पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होने का एक और बड़ा कारण है लिटरेसी रेट। दोस्तों, उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों एजुकेशन के मामले में शुरू से ही बहुत पीछे थे। 2011 में इंडिया की टोटल लिटरेसी रेट 74% थी, जबकि उत्तर प्रदेश की 67% और बिहार की 62% थी। दोस्तों, अगर हम यूपी बिहार को हटाकर रेस्ट ऑफ इंडिया का लिटरेसी रेट देखते हैं, तो 2011 में वो 80% से ज्यादा, 2017 में दोस्तों 85% से ज्यादा, 2021 में वो 90% से ज्यादा होगा। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इकोनॉमी की। 2018 में इंडिया का जीडीपी 2.8 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि इंडिया के सबसे पॉपुलेटेड स्टेट उत्तर प्रदेश का जीडीपी 230 बिलियन डॉलर है और बिहार का जीडीपी सिर्फ 80 बिलियन डॉलर है। यानी दोस्तों, इंडिया की 25% आबादी इन दो स्टेट्स में है, लेकिन इंडिया की सिर्फ 12% जीडीपी इन दो स्टेट से आती है। और इसी कारण जीडीपी पर कैपिटा पे भी इसका बहुत ही बड़ा इफेक्ट गिर रहा है। 2017 में इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा $1800 था, जबकि उत्तर प्रदेश का जीडीपी पर कैपिटा $810 और बिहार का जीडीपी पर कैपिटा $600 थे। ये नंबर है 2017 के। भले ही दोस्तों बिहार की जीडीपी ग्रोथ 12% से ज्यादा हुई 2016 और 2017 में, और उत्तर प्रदेश की जीडीपी ग्रोथ 2016 और 17 की करीब 10% के पास है, लेकिन पॉपुलेशन ज्यादा होने के कारण और कम जीडीपी होने के कारण इसका बहुत ही कम इफेक्ट दिखा है। दोस्तों, अब एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूं। आज की दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही बड़ा योगदान है। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, कोई भी कमोडिटी का आप यूज नहीं कर पाओगे। और दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी के बिना कोई डेवलपमेंट ही असंभव है। और अगर आपको मैं ये बताऊं कि 2015 तक उत्तर प्रदेश और बिहार इन दो स्टेट्स में 50% से ज्यादा पॉपुलेशन के पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो आपको कैसा लगेगा? और इससे हम समझ सकते हैं कि ये स्टेट्स कितने बैकवर्ड है। सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं, टॉयलेट जैसी बेसिक फैसिलिटीज भी आधे से ज्यादा पॉपुलेशन के पास नहीं थी। लेकिन दोस्तों, ये बहुत हद तक बदल चुका है। नए नए स्कीम्स लाकर अभी उस पर काम किया जा रहा है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं पॉवर्टी के बारे में। 2011 में 22% पॉपुलेशन इंडिया की पुअर थी, यानी ये लोग $2 से भी कम कमा रहे थे। और इसमें से करीब आधी पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ इन 3 स्टेट्स में आती है। इसीलिए दोस्तों, नीति आयोग जो एक ऑफिशियल थिंक टैंक है गवर्नमेंट की, उसके सीईओ ने यह कहा कि यूपी, बिहार और छत्तीसगढ़ ऐसे स्टेट्स की वजह से इंडिया के ओवरऑल डेवलपमेंट में बहुत ही इफेक्ट गिर रहा है। तो दोस्तों, अब अगला सवाल यह है कि यूपी और बिहार इतने पिछड़े क्यों हैं? तो इसका एक आसान जवाब है और वो है बैड गवर्नेंस। यूपी और बिहार इन दोनों की गवर्नमेंट बहुत ही खराब है और बहुत ही ज्यादा करप्ट है। इसी कारण दोस्तों, ये स्टेट बहुत पीछे हो गए। इसके अलावा यहाँ का पॉलिटिकल कल्चर भी बहुत खतरनाक है। बिहार में अपने अपने कैस्ट के नाम पे वोट मांगे जाते हैं और कैस्ट को दिए जाते हैं। और उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही सीन है। एक पार्टी दलितों को डराकर अपने वोट लेती है,
एक पार्टी अपर कास्ट के लोगों को डराकर अपना वोट लेती है और एक पार्टी यादव और मुसलमानों को डराकर अपना वोट लेती है। और जब ये पावर में आते हैं तो सिर्फ उन सेक्टर के लोगों को ही हेल्प करते हैं, बाकी के सेक्टर के लोगों को छोड़ देते हैं। तो ये जो डिवाइड है यूपी और बिहार में बहुत ही खतरनाक है और इसको खत्म करना होगा। और जो भी सरकार आती है उसको सबके डेवलपमेंट के लिए काम करना पड़ेगा। और जो भी हमने यहाँ पे आपको रिपोर्ट बताई 2011, 2013 और 2015 तक की थी। और दोस्तों अगर अच्छे से कोशिश की जाए तो यूपी और बिहार को बहुत ही डेवलप स्टेट्स बनाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े बड़े सिटीज है जैसे कि नोएडा, लखनऊ, कानपुर, इनको बड़े बड़े मेगा सिटीज बनाया जा सकता है और पूरे उत्तर प्रदेश की जीडीपी को 1 ट्रिलियन मार्क तक पहुंचाया जा सकता है 2030 तक। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश का रोड और रेल नेटवर्क इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट है। और बिहार को आगे लाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को स्पेशल फोकस करना पड़ेगा। उसी के साथ साथ दूसरे स्टेट्स को भी बिहार पे फोकस करके उस स्टेट को आगे लाना होगा। क्योंकि दोस्तों भले ही ये स्टेट्स पीछे है लेकिन है तो इंडिया के स्टेट्स ही। तो इसके लिए हम सबको सोचना चाहिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यूपी और बिहार के लोगों को आप गाली देके, नीचा दिखा के एक हिंदुस्तानी की ही बेइज्जती कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों इसमें आम लोगों की क्या गलती, वहां की गवर्नमेंट ही बहुत ही खराब और करप्ट है। तो रीजन कैसे आगे बढ़ेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि 2014 में नई गवर्नमेंट आने के बाद यूपी और बिहार इन दोनों स्टेट्स पे बहुत चेंजेस देखने को मिले। तो वो क्या क्या चेंजेस हुए और यूपी और बिहार में क्या क्या मेगा प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है, क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है, हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। और ये वीडियो कैसा लगा, आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।